हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम वन वर्ड पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मैंने 290 वन वर्ड कंप्लीट कर लिए हैं। ये आपके 500 प्लस की सीरीज चल रही है वन वर्ड की, और जिसमें हमने 290 कवर कर लिया है। आज हम 291 से देखेंगे। आपने लास्ट में फीडबैक भी देना है। वीडियो के अंत में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। 291 मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। बताना है अ हॉलो स्पेस इन अ वॉल फॉर अ स्टेचू और ऑर्नामेंट। मतलब किसी स्टेचू या ऑर्नामेंट के लिए वॉल में, दीवार में खोखला स्थान जो होता है दीवार में, जैसे कोई दीवार है और कोई स्टेचू या फिर ऑर्नामेंट रखने के लिए हम एक दराज बनाते नहीं है, दीवार में खोखला स्थान बनाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, ये पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन में है नीश, कॉर्निस, नूक, स्लॉट। क्या बोलेंगे, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं ताखा। ताखा बनता नहीं है दीवार में, तो उसी को बोला जाता है। उसको क्या बोला जाएगा ये बताना है। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। कॉर्निश मतलब क्या होता है। कॉर्निश मतलब दीवार का एक कोना। जैसे आपका ये दीवार है और ये कोना, ये जो कोना हो गया, ये कोना हो गया, ये कोना हो गया, तो कोने का यहाँ पे कॉर्निश कहा जाता है। दीवार का एक कोना, उसे बोला जाता है कॉर्निश। यहाँ पे लिख दे रही हूँ, दीवार का कोना, उसे कॉर्निश कहा जाता है। एंड नूक मीन्स क्या होता है, ये भी कोना ही होता है, इसका भी मतलब कोना ही होता है, या ऐसा कोई ऐसी कोई जगह जहाँ पे एकदम खाली जगह हो, एकांत जगह हो, इसे भी कोना ही बोलेंगे। एकांत स्थान आप बोल सकते हैं इसे। ओके, तो खाली जहाँ पे जगह हो उसे बोला जाता है एकांत स्थान। और स्लॉट मीन्स क्या होता है। स्लॉट मतलब होता है दरार, या फिर आप बोल सकते हैं इसे होल। जो होल होता है, छिद्र वगैरह, उसे स्लॉट बोलते हैं, दरार बोलते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने, चलिए ओके। तो ये था आपका। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, नीश। नीश क्या होता है, ताखा को बोला जाता है। नीश मतलब होता है ताखा, इसे आप सेल्फ्स बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट वन क्या है, अ सेंटिमेंटल लॉन्गिंग या फिर विस्टफुल अफेक्शन फॉर अ पीरियड इन द पास्ट। मतलब क्या बात हो रही है यहाँ पे कि मतलब पास्ट की किसी भी पीरियड के लिए हम जब भावनात्मक लालसा रखते हों या वाले से पूर्ण स्नेह हो जाता है, या फिर मैं अपनी भाषा में बोलूँ कि जैसे पास्ट में कोई चीज़ है और उसके पास का जो पीरियड है उसको याद करना। जैसे पास्ट की कोई अच्छी यादें हो, उसको आपको याद करना, उसे क्या बोलते हैं, पास्ट की अच्छी यादें, यानी कि पुरानी यादें। पास्ट की कोई अच्छी यादें हो जिसको आप प्रेजेंट में याद कर रहे हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं। नॉस्टैल्जिया है, पैराडाइज है, रिकलेक्शन है, हार्मनी है। तो पैराडाइज मतलब क्या होता है, स्वर्ग, अ परफेक्ट प्लेस, अ परफेक्ट प्लेस आप इसे बोल सकते हैं, अ परफेक्ट प्लेस। रिकलेक्शन क्या होता है, द एबिलिटी टू रिमेंबर, द एबिलिटी टू रिमेंबर। ओके, यानी कि अनुस्मरण करना, याद करना, रिकलेक्ट करना, कोई चीज़ याद करना, सारा कुछ रिकलेक्ट करने, अपने दिमाग में याद करने की जो एबिलिटी है उसे बोले। हार्मनी क्या होता है, स्टेट ऑफ अ एग्रीमेंट, अ स्टेट ऑफ अ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट यानी कि तालमेल, सामंजस्य। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, नॉस्टैल्जिया। कहते हैं ना, नॉस्टैल्जिया फील कर रहा हूँ, पास्ट की यादों को याद करना प्रेजेंट में, इसे बोलते हैं पुरानी यादें, पुरानी यादें। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट वन क्या है कि पर्सन विद नो फिक्स्ड एबोर्ड। मतलब जिसका, ऐसा व्यक्ति, वह व्यक्ति जिसका कोई निश्चित निवास ना हो, कोई एबोर्ड, उसका कोई फिक्स्ड एबोर्ड नहीं है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे। आर्टिस्ट, क्रूसेडर, या फिर नोमैड, या फिर टूरिस्ट, क्या बोला जाएगा। जिसका कोई फिक्स्ड निवास नहीं है। आर्टिस्ट मतलब होता है कलाकार। क्रूसेडर मतलब क्या होता है, धर्म योद्धा होता है, योद्धा। टूरिस्ट मतलब पर्यटक। यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, नोमैड।
नोमैड मतलब ही होता है खाना बदोश बोल सकते हैं, घुमक्कड़ बोल सकते हैं, जिसका कोई भी फिक्स्ड निवास नहीं होता है, निश्चित कोई निवास नहीं होता है, बस वो इधर से झोला उठाए उधर, तो खाना बदोश घुमक्कड़ जिसे बोल सकते हैं नोमैड। नेक्स्ट वन हु हैज़ द पावर टू डू एनीथिंग, मतलब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पास कुछ भी करने की शक्ति हो। वन हु हैज़ द पावर टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने के, उसके पास ऐसा व्यक्ति जिसके पास कुछ भी करने की शक्ति हो, उसे हम क्या बोलेंगे? ओमनी प्रेजेंट है, मल्टी फैसेटेड है, ओमनीपोटेंट है, या मल्टीलिंगुअल, क्या आ जाएगा यहाँ पे? सो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ओमनीपोटेंट हो जाएगा। ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट मतलब ही होता है सर्वशक्तिमान, मतलब उसके पास कुछ भी करने की, कुछ भी कर देगा। जैसे शक्तिमान हम सीरियल देखते हैं तो बच्चों को लगता है कि शक्तिमान सब कुछ कर सकता है, उसके पास पावर है, तो उसी से आप याद रख सकते हैं ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान। ओमनीप्रेजेंट मतलब क्या होता है? सर्वव्यापी, जिसको लगता है कि हर जगह वो रहता हो, हर जगह वो प्रेजेंट रहता हो, हर जगह सर्वव्यापी। जैसे गॉड, हमको लगता है कि सब जगह वो, हर जगह है वो। मल्टी फैसेटेड मतलब मल्टी फैसेटेड मतलब होता है बहुमुखी, और मल्टीलैंग्वेज बहुभाषी होता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या है कि अ वर्ड और लॉ नो लॉन्गर इन यूज़, मतलब कोई शब्द या कानून जो अब यूज़ में नहीं है, जो अब प्रयोग में नहीं है, उसे क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट है, ऑब्सोलीट है, विंटेज है, वेनरेबल है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट। ऑब्सोल्यूट मतलब पूर्ण, वेनरेबल मतलब क्या होता है? सम्मानित, और विंटेज मतलब क्या होता है? विंटेज मतलब पुराना या फिर श्रेष्ठ बोल सकते हैं आप इसे, पुराना या श्रेष्ठ। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑब्सोलीट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ऑब्सोलीट मतलब अप्रचलित, जो काफ़ी समय से यूज़ में ना हो, उसे हम ऑब्सोलीट कहते हैं, अप्रचलित। नेक्स्ट, ऑब्सेशन फॉर वाइन। ऑब्सेशन फॉर वाइन यानी कि शराब के प्रति जो जुनून है, ऑब्सेशन मतलब जुनून, जिसको शराब के प्रति जुनून हो, उसे हम क्या बोलेंगे? एथनोमेनिया, या फिर इनोमेनिया, या फिर एगोमेनिया, या फिर एग्लोमेनिया, क्या बोलेंगे यहाँ पे? इथनोमेनिया मतलब क्या होता है? एक्सेसिव डिज़ायर अबाउट रिलीजन, एक्सेसिव डिज़ायर अबाउट रिलीजन, मतलब धार्मिक क्रियाकलाप की तीव्र इच्छा जिसके अंदर हो, उसे बोलते हैं एथनोमेनिया। बहुत ही रिलीजन के बारे में बहुत तीव्र इच्छा रखने वाला। एगोमेनिया मतलब क्या होता है? अहंकार, एगोमेनिया अहंकार। एग्लोमेनिया मतलब क्या होता है? मूर्तियों के प्रति जो समर्पित रहने वाला, यानी कि मूर्ति प्रेमी बोल सकते हैं आप इसे, मूर्ति प्रेमी, क्योंकि मेनिया का मतलब होता है, सॉरी, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रेमी नहीं बोल सकते, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे आइडलोमेनिया मतलब होता है मूर्तियों के प्रति जो समर्पित रहने वाला, उसे बोला जाता है आइडलोमेनिया, जो मूर्तियों के प्रति समर्पित रहता हो। ओके, सो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, इनोमेनिया, यानी कि ऑब्सेशन फॉर वाइन, शराब के प्रति जिसको जुनून हो, उसे बोलते हैं इनोमेनिया। बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, स्टडी ऑफ स्नेक्स, सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है? जो सांपों का अध्ययन है उसे हम क्या कहेंगे? तो राइट आंसर, फिलोलॉजी मतलब क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। फिलोलॉजी मतलब होता है भाषा शास्त्र या भाषा विज्ञान। फ्रेनोलॉजी यानी कि कपाल जो विद्या होती है, विद्या। ओके, तो फिलोलॉजी मतलब क्या होता है? जो भाषा शास्त्र या भाषा विज्ञान होता है। और फ्रेनोलॉजी मतलब क्या होता है? यानी कि मस्तिष्क विज्ञान बोल सकते हैं आप इसे, मस्तिष्क विज्ञान। ओके, मस्तिष्क विज्ञान। सर्पेंटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ स्नेक्स। सो राइट आंसर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, सर्पेंटोलॉजी, जिसे सांपों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? सर्पेंटोलॉजी। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे।
नेक्स्ट वन है बी मोर सक्सेसफुल दैन समवन। यहाँ पे क्या कह रहा है, बी मोर सक्सेसफुल दैन समवन, यानी कि अधिक, मतलब दूसरों के, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, बी मोर सक्सेसफुल, दूसरों से अधिक सफल होना, किसी और से अधिक सफल होना, उसे क्या बोलेंगे, सक्सीड की बीट की विन की आउटडू। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो दूसरों से अधिक सफल होना, सक्सीड मतलब होता है सफल होना ऐसे ही, और बीट मतलब होता है हरा देना, विन मतलब जीतना। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका आउटडू हो जाएगा। आउटडू मतलब ये होता है अन्य से अधिक सफल होना, दूसरों से अधिक सफल होना। ओके, सो राइट आंसर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट रन बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के दौरान, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा गवर्नमेंट अगर चलाई जाए उसे हम क्या बोलेंगे, एरिस्टोक्रेसी, मोनार्की या प्लूटोक्रेसी या ओलिगार्की। सो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, ओलिगार्की। ओलिगार्की यानी कि अल्पतंत्र। मोनार्की मतलब क्या होता है, मोनार्की राजतंत्र होता है। प्लूटोक्रेसी मतलब होता है धनी वर्ग का शासन, यानी कि धनिक तंत्र जिसे बोल सकते हैं। अरिस्टोक्रेसी मतलब होता है जो उच्च वर्ग, यानी कि कुलीन तंत्र। सो यहाँ पे राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ओलिगार्की। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्थान जहाँ पर फलदार वृक्ष लगाए जाते हैं, जहाँ पे फ्रूट ट्रीज लगाए जाते हैं, फलदार जो वृक्ष होते हैं उसे लगाए जाते हैं। तो गार्डन है, प्लांटेशन है, ऑर्चर्ड है, फार्म है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, प्लांटेशन मतलब जहाँ पे हम पौधे वगैरह लगाते हैं, वृक्षारोपण जिसे बोला जाता है। फार्म मतलब क्या होता है, जोतना। फार्म मतलब होता है जोतना। गार्डन मतलब बाग या बगीचा। ऑर्चर्ड हो जाएगा यहाँ पे, ऑर्चर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ऑर्चर्ड मतलब ये होता है कि फ्रूट ट्रीज, यहाँ पे फलदार वृक्ष हम लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। वन हु होल्ड्स एस्टैब्लिश्ड ओपिनियंस मतलब जो अपनी राय को इस्टेब्लिश रखता हो, स्थापित रखता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, मिशनरी, ऑर्थोडॉक्स, मोनोथिस्ट, एथिस्ट। मतलब जो अपने विचारों को, चाहे वो अगर उसका विचार पुराने ज़माने के हैं तो वो इस ज़माने में, मॉडर्न ज़माने में भी अपने विचारों को पुराने ज़माने वाला ही रखेगा, वो चेंज नहीं करने वाला। ऐसे पर्सन को हम ऑर्थोडॉक्स कहते हैं, रूढ़िवादी जिसे बोला जा सकता है। ओके, ऑर्थोडॉक्स। मिशनरी मतलब क्या होता है, जो ईसाई धर्म के प्रचारक होते हैं उन्हें बोला जाता है। मोनोथिस्ट मतलब जिसको सिर्फ एक ही ईश्वर में विश्वास हो उसे मोनोथिस्ट कहते हैं। और एथिस्ट मतलब होता है नास्तिक, जिसको विश्वास ही ना हो ईश्वर में। नेक्स्ट वन, दैट विच कैन नॉट बी शीन थ्रू, जो ईजिली दिखाई ना दे, जिसे आर पार देखा ना जा सके। ट्रांसपेरेंट, ओपेक, इम्पर्वियस या ट्रांसलूसेंट। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ओपेक हो जाएगा। जिसको आर पार नहीं देखा जा सकता उसे हम क्या बोलते हैं, ओपेक बोलते हैं, यानी कि अपारदर्शी बोला जाता है। ट्रांसपेरेंट मतलब होता है पारदर्शी, जो आर पार दिखाई दे। ठीक है। इम्पर्वियस मतलब होता है प्रबल, और ट्रांसलूसेंट मतलब पारदर्शी, ये भी होता है स्वच्छ। नेक्स्ट, समथिंग लाइक एन ओपनिंग, particularly one in body such as a nostril। समथिंग लाइक एन ओपनिंग मतलब कोई चीज़ जो एक छिद्र की तरह हो, विशेष रूप से ये बॉडी में हो, जैसे कि नॉस्ट्रल, उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्सक्योर या फिर ऑरफिश या फिर ऑब्ट्यूज या फिर ऑब्लिक, क्या बोलेंगे। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे ऑब्सक्योर मतलब क्या होता है, अस्पष्ट, यानी कि अंधेरा, जो अनक्लियर, जो दिखाई ना दे। ऑब्लिक मतलब क्या होता है, ऑब्लिक मतलब परोक्ष, या आप इसे बोल सकते हैं इनडायरेक्ट, तिरछा, टेढ़ा, इनडायरेक्ट, या अल्टीरियर बोल सकते हैं आप इसे। ठीक है, स्लोपिंग। और फिश, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और फिश ही कहा जाता है। और फिश मतलब होता है छिद्र, या फिर आप बोल सकते हो छेद वगैरह, उसे और फिश कहा जाता है। ओके, सुराख, छेद। और यहाँ पे ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज मतलब क्या होता है, कुंठित, कुंठित बोल सकते हैं, यानी कि सुस्त, आप इसे सुस्त बोल सकते हो। स्लगिस, स्लगिस, स्लगिस भी बोल सकते हो। डल भी बोल सकते हो, डल, डल, स्लैक,
ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, फिर से वो क्वेश्चन आ गया है, अ गार्डन विद फ्रूट ट्रीज, एक ऐसा बागीचा जहाँ पे फलदार वृक्ष लगाए जा सकते हों, उसे हम क्या कहेंगे? सो राइट आंसर यहाँ पे ऑर्चर्ड ही हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बार बार ये चीज़ें पूछी जा रही हैं। ऑर्चर्ड मतलब जहाँ पे फल वगैरह लगाया जा सकता है। वाइन यार्ड मतलब होता है अंगूर का बगीचा, वाइन यार्ड जहाँ पे अंगूर को लगाया जाता है। ग्रूव मतलब क्या होता है? उपवन। एंड नर्सरी मतलब होता है पौधा घर। ओके, नेक्स्ट, वन हु सी ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो चीज़ों को ब्राइट साइड में देखता हो, यानी कि पॉजिटिव थॉट में देखता हो चीज़ों को, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिमिस्ट। ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिमिस्ट बोलेंगे। और वन हु सी डार्क साइड ऑफ थिंग्स, जो नेगेटिव चीज़ें देखता हो, चीज़ों की डार्क साइड को देखता हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम पैसिमिस्ट बोलेंगे। ये इसका मतलब होता है निराशावादी, ये ध्यान रखना है। ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? पैसिमिस्ट। सो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, बाकी का भी देख लेते हैं। बाकी का आपका क्या है? सुपर स्पेशलिस्ट। सुपर स्पेशलिस्ट मतलब क्या होता है? अ हाईली स्किल्ड स्पेशलिस्ट, सॉरी, अ हाईली स्किल्ड स्पेशलिस्ट। ओके, कॉन्वेंशनलिस्ट नियमवादी होता है, एजुकेशनलिस्ट शिक्षाविद होता है। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट वन है समथिंग नो लॉन्गर इन यूज़। फिर से ये क्वेश्चन आया। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैंने रिपीट किया है, ये क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं एग्जाम में, बार बार आए हैं। तो कोई चीज़ जो लंबे समय से यूज़ में ना हो, ऑब्वियसली ऑब्सोलीट, अप्रचलित हो जाती है वो। कोई चीज़ जो लंबे समय से यूज़ में ना हो, पुराना भी बोल सकते हैं, ऑब्सोलीट बोले यानी कि अप्रचलित। ऑब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट मतलब क्या होता है? इसको भी देख लेते हैं। ऑब्ड्यूरेट मतलब हटी, जिद्दी, डॉग्ड बोल सकते हैं आप इसे, ऑब्ड्यूरेट को, या फिर आप इसे बोल सकते हैं ऑब्स्टिनेट। ओके, ऑब्स्टिनेट, परसिस्टेंट बोल सकते हैं, स्टबर्न बोल सकते हैं, स्टबर्न। इन सभी का मतलब होता है जिद्दी, हटी, बहुत ज़्यादा कठोर टाइप का। ओमिनस मतलब क्या होता है? अशुभ, अनलकी, जिंक्स, ठीक है, मनहूस भी बोल सकते हैं इसको, जिंक्स, ठीक है, अनलकी, बोर्डफुल यानी कि अनलकी, अमंगल जिसे आप बोल सकते हैं। ओके, और ऑडियस मतलब क्या होता है? ऑडियस मतलब ये हमने पढ़ा था लास्ट टाइम भी। ऑडियस मतलब होता है घिनौना, ये हमें पढ़ा था सिनोनिम में भी, घिनौना। जैसे स्लेम में बोल सकते हैं, शॉर्डेड बोल सकते हैं, डिस्गस्टिंग बोल सकते हैं, ठीक है, जैसे आप बोल सकते हैं शॉर्डेड, डिस्गस्टिंग। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट वन है अ पॉलीगॉन विद 8 साइड एंड 8 एंगल्स, यानी कि 8 भुजाओं और 8 कोणों वाला जो बहुभुज होता है उसे क्या बोलेंगे? ट्राइंगल, हेक्सागोन, ऑक्टागोन या पेंटागोन। तो ट्राइंगल त्रिभुज जिसे बोला जाता है, 3 भुजाओं वाला त्रिभुज ट्राइंगल। हेक्सागोन 6 भुज जिसमें हो, इसमें 3 हो, इसमें 6 हो, 6 हो। षटभुज जिसे कहा जाता है, ऐसे शायद षटभुज। ओके, और ये जो आपका होता है त्रिभुज, और यहाँ पे पेंटागन है। पेंटागन मतलब 5, पंचभुज। अगर हिंदी मेरी गलत लिख रही होगी तो उसमें माइंड मत करिएगा। पंचभुज। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑक्टागन। ऑक्टागन मतलब अष्टभुज जिसे बोला जाता है, अष्टभुज। ओके, अष्टभुज। चलिए नेक्स्ट वन पे आएंगे। यहाँ पे राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर मतलब वह पर्सन जो हर समय, वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर जो हर जगह पे प्रेजेंट हो, पर्सन नहीं बोल सकते, जो हर जगह पे प्रेजेंट हो उसे क्या बोलेंगे? ओमनीपोटेंट, अभी मैंने बताया था ना, ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान,
जो जिसके पास कुछ भी करने की पावर हो। ओमनीसेंट मतलब क्या होता है, सर्वज्ञ। ओमनी प्रेजेंट या ओमनीवर्स, ओमनीवर्स मतलब सर्वभक्षी, यहाँ पे ओमनी प्रेजेंट हो जाएगा। प्रेजेंट से आप याद रख सकते हैं, प्रेजेंट मतलब उपस्थित। ओके, प्रेजेंट मतलब उपस्थित होता है, तो जो हर जगह उपस्थित हो, ओमनी प्रेजेंट। नेक्स्ट वन, अ गवर्नमेंट रन्स बाय द वेल्दी पीपल, मतलब वेल्दी पीपल के द्वारा अगर सरकार चलाई जा रही हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, वेल्दी पीपल के द्वारा अगर सरकार चलाई जा रही हो तो। ओलिगार्की अभी हमने पढ़ लिया है, ओलिगार्की मतलब कुलीन तंत्र, जो कुलीन तंत्र के द्वारा सरकार चलाई जाती है उसे ओलिगार्की बोलते हैं। मोनार्की मतलब होता है राजतंत्र, एंड अरिस्टोक्रेसी मतलब होता है शिष्टजन, अभी हमने पढ़ा है, तो प्लूटोक्रेसी हो जाएगा। जो वेल्दी पीपल के द्वारा गवर्नमेंट को रन किया जाता है उसे हम प्लूटोक्रेसी बोलते हैं, यानी कि धनिक तंत्र बोला जाता है। वेल्दी पीपल धनिक तंत्र हिंदी में आ जाएगा। नेक्स्ट, सेफ टू ड्रिंक, सेफ टू ड्रिंक मतलब पीने के योग्य, पीने के लायक, उसे क्या बोलेंगे, फीजेबल, डिलेक्टेबल, पोर्टेबल, एडिबल। एडिबल मतलब क्या होता है, कोई चीज़ खाने के योग्य अगर है, खाने के लायक है कि नहीं, ये खाना खाने योग्य है या नहीं, एडिबल बोलेंगे। ओके, डिलेक्टेबल मतलब होता है मनोरम। फीजेबल मतलब होता है संभव, संभव। ओके, यहाँ पे पोर्टेबल राइट आंसर हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब होता है कोई चीज़ पीने की, यानी कि सेफ टू ड्रिंक, पीने योग्य। ओके, नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ लायंस, शेरों के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, प्राइड, पैक, कॉलोनी या हर्ड। शेरों के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, पैक क्या होता है, ग्रुप ऑफ डॉग्स, ग्रुप ऑफ डॉग्स। कॉलोनी क्या होता है, कॉलोनी, ग्रुप ऑफ आंट्स, ग्रुप ऑफ आंट्स, सॉरी, ग्रुप ऑफ आंट्स, सॉरी। ओके, तो ग्रुप ऑफ आंट्स को हम कॉलोनी बोलेंगे, एंड हर्ड को क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ कैटल, ग्रुप ऑफ कैटल, कैटल। ओके, तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ लायंस, प्राइड। नेक्स्ट, नेक्स्ट वन पे आएंगे, वन हु डज नॉट केयर फॉर आर्ट और लिटरेचर, मतलब जो आर्ट या लिटरेचर, कला और साहित्य के बारे में केयर नहीं करता या जानता ना हो। वन हु डज नॉट नो आर्ट एंड लिटरेचर, जो आर्ट और लिटरेचर को नहीं जानता है उसे क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पैसिमिस्ट, पैसिमिस्ट मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया निराशावादी, वन हु जो चीज़ों को डार्क साइड को देखता है वो। प्लेजरिस्ट मतलब क्या होता है, साहित्यिक चोरी, जिसे आप बोल सकते हैं लिटरेरी थेफ्ट, लिटरेरी थेफ्ट। फ्लैट लिस्ट मतलब क्या होता है, जो डाक टिकट संग्रहक होता है उसे बोला जाता है फ्लैट लिस्ट। राइट आंसर यहाँ पे फिलिस्टीन हो जाएगा। फिलिस्टीन मतलब ही होता है अशिक्षित, जो आर्ट और लिटरेचर के बारे में नहीं जानता है, ऐसा फिलिस्तीन में माना जाता था कि जो आर्ट और लिटरेचर के बारे में नहीं जानता है उन्हें अशिक्षित माना जाता है। अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज़ अ डिजीज़, सारी मुसीबत, सारी परेशानियाँ या फिर सारी बीमारियों का एक हल, उसे क्या बोलेंगे, मेडिकेशन, ट्रीटमेंट, रेमेडी या पैनाशिया। रेमेडी मतलब उपचार होता है, कोई एक बीमारी हो गई जिसका आपने उपचार कर दिया। लेकिन अगर सारी परेशानी है, सारी बीमारियां हैं, सबका सॉल्यूशन एक निकला जाए तो उसे पैनाशिया बोला जाता है, रामबाण जिसे बोला जाता है। ट्रीटमेंट उपचार होता है, मेडिकेशन मतलब होता है दवाई। सो डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, टू गो अराउंड एन एरिया टू कीप अ वॉच, मतलब एक एरिया के चारों तरफ आपको देखना है, देखभाल करना, उसे क्या बोलेंगे, एक एरिया की चारों तरफ आपको देखभाल करना है। ओके, मतलब किसी एरिया पर नज़र रखने के लिए उसके चारों तरफ जाना, उसे हम बोलते हैं पेट्रोल। पेट्रोल मतलब होता है पहरा, पहरा या गश्त लगाना। पेट्रोल मीन्स क्या होता है, पहरा या गश्त। आप वॉच बोल सकते हैं, विजिटिंग ग्राउंड, गार्ड, गार्डिंग जो करते हैं उसे बोला जाता है गार्ड।
ओके, क्रूज मतलब होता है समुद्र पर्यटन होता है, कंपेन मतलब होता है अभियान, एंड एक्सप्लोर मतलब अन्वेषण करना, खोजना। नेक्स्ट, अ फिक्टिशियस नेम यूज्ड बाय अनदर, सॉरी, अ फिक्टिशियस नेम यूज्ड बाय एन ऑथर, मतलब किसी ऑथर द्वारा अपना एक काल्पनिक नाम ले लेना, यूज़ कर लेना, उसे क्या बोलेंगे? होमोनिम मतलब होता है शेक नेम, हम नाम जो होते हैं। और एनोनिमस मतलब होता है गुमनाम, बेनाम जिसे बोला जाता है। एलिबी मतलब अनियंत्र जो उपस्थिति होती है उसे बोला जाता है। राइट आंसर यहाँ पे शूडोनिम हो जाएगा। शूडोनिम मतलब ही होता है उपनाम। नेक्स्ट, वन हु इज़ इनडिफरेंट टू आर्ट एंड कल्चर, सेम क्वेश्चन है लेकिन ऐसे ही पूछा गया है। जो आर्ट और कल्चर से एकदम ही इनडिफरेंट हो उसे बोला जाता है फिलिस्तीन। कितनी बार ये क्वेश्चन आया है, फिलिस्तीन बोला जाता है। फ्लेंडरर मतलब होता है छिछोरा टाइप का, फ्लेंडरर। सिनिक मतलब होता है निंदक। साइंटिस्ट आपका वैज्ञानिक हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट वन पे आएंगे, सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आविष्कार को बनाने और बेचने का एकमात्र अधिकार क्या बोला जाएगा? कॉपीराइट, इनहेरिटेंस, पेटेंट या फिर हेयरलूम क्या बोला जाएगा? हेयरलूम मतलब होता है पैतृक जो संपत्ति होती है उसे बोला जाता है, और इनहेरिटेंस उत्तराधिकारी। और आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉपीराइट मतलब होता है जो प्रकाशन अधिकार होते हैं, कॉपीराइट कर लेते हैं वो। राइट आंसर सी हो जाएगा, पेटेंट। ऐसे को हम क्या कहते हैं? पेटेंट कहते हैं, यानी कि अधिकार, ए लाइसेंस लेना, मतलब आविष्कार को बनाना और बेचने का एकमात्र जो अधिकार होता है उसे बोलते हैं पेटेंट, यानी कि लाइसेंस लेना। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे, अ पर्सन हु बिलीव दैट वॉर एंड वायलेंस आर अनजस्टिफिएबल, मतलब एक व्यक्ति जो मानता हो कि युद्ध और हिंसा अनुचित है, अनजस्टिफिएबल है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? पैसिमिस्ट मतलब होता है निराशावादी। और अनार्किस्ट मतलब अराजकतावादी होता है, अनार्किस्ट। एंड ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, पैसिफिस्ट हो जाएगा। पैसिफिस्ट मतलब ये होता है शांति प्रिय, ऐसा व्यक्ति जो युद्ध और हिंसा को अनुचित मानता हो कि ये सही नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को हम पैसिफिस्ट कहते हैं। अ पर्सन हु हेल्ड अ जॉब और ऑफिस बिफोर द करंट होल्डर, मतलब वह व्यक्ति जो वर्तमान धारक से पहले किसी नौकरी या पद पर रहा हो, मतलब जो करंट है, करंट होल्डर से पहले वो किसी जॉब या ऑफिस पर रहा हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? सक्सेसर, एंसेस्टर, डिसेंडेंट या प्रीडेसर्स। तो पहले रहा हो तो यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, प्रीडेसर्स बोला जाएगा, पूर्व अधिकारी जिसे बोला जाता है। सक्सेसर मतलब होता है उत्तराधिकारी। एंसेस्टर मतलब होता है फोर फादर्स, यानी कि पूर्वज। डिसेंडेंट मतलब होता है संतान। सो यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट है आज का, वन हु ट्रेवल्स बाय फुट, जो पैदल ही चलते हो, ट्रैवल करते हो, उन्हें क्या कहा जाता है? जो पैदल यात्रा करता हो उन्हें क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो पैदल यात्रा करते हो। सो राइट आंसर यहाँ पे पेडेस्ट्रियन बोला जाता है, सी करेक्ट हो जाएगा, पेडेस्ट्रियन। प्रोटैगनिस्ट मतलब होता है नायक जो होता है, हीरो बोला जाता है उसे। और पीडियाट्रिशियन जो बाल रोग विशेषज्ञ होते हैं, यानी कि बच्चों के जो डॉक्टर होते हैं उन्हें बोला जाता है पीडियाट्रिशियन। ओके, और यहाँ अगला क्वेश्चन है, सॉरी यहीं तक था, बस यही क्वेश्चन था आपका, सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये बताना है। इसमें मैंने 30 क्वेश्चन लिए थे, आपने कितना इसमें स्कोर किया है ये भी बताना है। और फर्स्ट टाइम जो चैनल को मेरे वॉच कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हाँ, इसका PDF चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे इसका PDF आपको मिल जाएगा। ओके, बाय बाय।